देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ओवैसी साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वालों में से एक हैं। ओवैसी साहब हमारा राष्ट्र किस प्रकार मजबूत हो वो सोच रखने वालों में से एक हैं। फर्जी डपोर संखी राष्ट्रवाद की बात नहीं करते वो टिकट देने से ये साबित हो जाता है कि सत्यता में जो ओवैसी साहब कहते हैं उस पर करने पे विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं गरीबों की आवाज़ हूँ, वो कहते हैं दबे कुचलों की आवाज़ हूँ, वो कहते हैं कि 70 सालों में जिसे न्याय नहीं मिला उसे दिलाने के लिए मैं हैदराबाद से निकला हूँ। और आज आपके सामने कि एक गरीब बेटा को, एक बिहारी बेटा को साहिबाबाद एशिया के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र से और सबसे गरीब प्रत्याशी को उतारकर पूरे साहिबाबाद के प्रत्याशियों के सर में बल देने का काम किया है। विश्वास दिलाता हूं कि मैं पंडित मनमोहन झा गामा, मेरा परिवार, मेरा सगा संबंधी रिश्तेदार आजीवन उनका ऋणी रहेगा। मिल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साहिबाबाद से प्रत्याशी पंडित मनमोहन गामा झा जी के साथ मौजूद हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनको प्रत्याशी बनाया है और इनको प्रत्याशी बनाकर एक माहौल बना दिया है साहिबाबाद विधानसभा में। जिस तरीके से MIM पर यह आरोप लगता रहा है कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान एकता की बात वहाँ पर हो रही है, लेकिन ऐसे समय में पंडित जी को टिकट मिला है। हम इनसे बातचीत करेंगे। जी मनमोहन गामा जी, आपको MIM ने प्रत्याशी बनाया है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि आरोप लगता है MIM पर कि तो मुसलमानों की पार्टी है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ओवैसी साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वालों में से एक हैं। ओवैसी साहब हमारा राष्ट्र किस प्रकार मजबूत हो वो सोच रखने वालों में से एक हैं। फर्जी डपोर संखी राष्ट्रवाद की बात नहीं करते वो राष्ट्रभाग कैसा होना चाहिए वो बताने का काम करते हैं। और आज जो उन्होंने हमें टिकट दिया है वो टिकट देने से ये साबित हो जाता है कि सत्यता में जो ओवैसी साहब कहते हैं उस पर करने पे विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं गरीबों की आवाज़ हूँ, वो कहते हैं दबे कुचलों की आवाज़ हूँ, वो कहते हैं कि 70 सालों में जिसे न्याय नहीं मिला उसे दिलाने के लिए मैं हैदराबाद से निकला हूँ। और आज आपके सामने कि एक गरीब बेटा को, एक बिहारी बेटा को साहिबाबाद एशिया के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र से और सबसे गरीब प्रत्याशी को उतारकर पूरे साहिबाबाद के प्रत्याशियों के सर में बल देने का काम किया है। तो ऐसे योद्धा को, ऐसे नेता को सैल्यूट करता हूं और दिल की गहराइयों से उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं पंडित मनमोहन झा गामा, मेरा परिवार, मेरा सगा संबंधी रिश्तेदार आजीवन उनका ऋणी रहेगा। एक तरीके से आरोप लगा जब अभी टिकट की लोगों के प्रत्याशी तय हो रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि 15 लाख रुपए ले रहे हैं ओवैसी साहब। क्या आपसे भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर कोई ऐसा कह रहा है तो निश्चित रूप से उन लड़ाई को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है जो लड़ाई ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। हमसे तो 1 रुपये की डिमांड नहीं की गई, 1 पैसे तक नहीं मांगी गई। और यहाँ तक हमारे लिए उन्होंने ये कह दिया कि पंडित जी आप गरीब हैं, कोई बात नहीं है, आप जनता के बीच जाएं, जनता आपकी मदद करेगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी मदद करूँगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके का आरोप लगा रहा है तो निश्चित रूप से या तो वो भाजपा के लोग होंगे या सपा के लोग होंगे। आप क्योंकि 15 साल सपा में रहे हैं, तो ऐसे में आप पार्टी से चले आए, दूसरी पार्टी से प्रत्याशी बने, तो कैसे क्या धोखा दिया समाजवादी ने आपको? देखिए, समाजवादी धोखा हमें क्या देगा? समाजवादी खुद अपना जो उनका चरित्र रहा है, जो समाजवादी विजन रहा है कि हम गरीबों की आवाज़ बनेंगे, लेकिन जब आप राजनीति में उद्योगपतियों का प्रवेश कर लेंगे, राजनीति में जब धनाढ्यों का प्रवेश हो जाएगा, पूंजीपतियों का प्रवेश हो जाएगा, तो स्वतः ही गरीबों का हक मारा जाता है। और कभी भी उद्योगपति और पूंजीपति गरीब के हित में निर्णय नहीं ले सकता। ऐसा सोच करके मैंने समाजवादी छोड़ा है। और ओवैसी साहब गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों में से एक हैं। हम हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोने वालों में से एक हैं। इसलिए मैं उनकी विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए MIM ज्वाइन किया। तो कैसे यहाँ पे कितने वोट हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने बिहार, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर लोग पलायन करके आए हुए हैं? जी जी जी, दरअसल ये साहिबाबाद जो बस्ती है, जो विधानसभा है, यहाँ वो लोग रहते हैं जो भारत को मजबूत करते हैं। वो मजबूत हाथ है, मजदूरों की हाथ है ये। और कहीं ना कहीं साहिबाबाद विधानसभा की आबादी में आधी आबादी बिहार और पूर्वांचल के लोगों की है। और निर्णायक वोट वो वोट मुस्लिम भाइयों का वोट, जिस मुस्लिम भाइयों को
कोई लोग भाजपा के नाम पर डराकर, कोई प्रलोभन देकर उस वोट को लूटने का जो अब तक काम किया है वो अब बंद होने जा रहा है। 1,62,000 हमारे मुसलमान भाई हैं, 5 लाख हम बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं। निश्चित रूप से एमआईएम का झंडा बुलंद होगा और लखनऊ की असेंबली में जाकर यह आपका गामा साहिबाबाद के दर्द को मजबूती के साथ उठाकर साहिबाबाद के विकास में चार चांद करने का काम करेगा। तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं साहिबाबाद के? साहिबाबाद का सबसे पहला मुद्दा, जब से साहिबाबाद विधानसभा बना तब से जो भी प्रत्याशी आए जो जीत गए, जीतने से पहले उन्होंने कहा कि साहिबाबाद को मैं सरकारी अस्पताल देने का काम करूंगा, लेकिन वो विधायक रहे 5 साल, सरकारी अस्पताल नहीं मिला। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से शपथ लेता हूं कि अगर साहिबाबाद की जनता ने मुझे ताकत दिया, मुझ में विश्वास जताया, तो विधायक बनते ही पहले अस्पताल लाने का काम करूंगा। अगर मैं अस्पताल न ला सका तो दूसरी बार विधानसभा चुनाव में मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, इस 7 सालों में हमारे साहिबाबाद के फिजाओं को खराब करने का काम इन राजनीतिक दलों ने किया है। कल तक जिससे हम भाई भाई कहते थे, आज हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का काम किया है। तो सबसे पहले मेरा प्रयास होगा कि साहिबाबाद की आवाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में खाना खाए और साहिबाबाद के विकास में अपना चार चांद लगाए, क्योंकि वही परिवार तरक्की किया है जिस परिवार में शांति होता है। हम चाहेंगे कि हमारे साहिबाबाद में शांति बना रहे, हिंदू मुस्लिम हर चेहरे पे मुस्कान हो और हर भाई अपना एमआईएम जिंदाबाद करता रहे और उनका विकास होता रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मनमोहन झा गामा, जिनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रत्याशी साहिबाबाद से घोषित किया है। तो जो लगातार ये आरोप लग रहे थे असदुद्दीन ओवैसी पर कि ये तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान एकता की बात करते हैं, लेकिन ऐसे समय में साहिबाबाद से एक पंडित जी को इन्होंने प्रत्याशी बनाकर उन लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश की है जो लगातार ये कहते हैं। तो अब ये देखने की बात होगी, क्योंकि इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का वोट है और बिहार से जो लोग यहाँ पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं वो 3 से 4 लाख में रहते हैं। अगर एक तरफा वोट पड़ता है तो मनमोहन झा गामा की जीत भी हो सकती है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com